और डरने में तो मेरे जैसे डरपोक कोई है भी नहीं। तो मैं संभाषण करता था उनसे और कहता था कि करनी और कथनी में आपने मंच से बोला है एकता का संपादन होना चाहिए, और मेरा साथी बैग लेके आ गया और आप कह रहे हैं कि अब जगह नहीं है। स्पेशल गाड़ी दी गई उस मेरे मित्र को, और सबको तो पैसा लगे थे, उस वो बिना पैसे में तीर्थ चला गया। और उसने कहा कि एक बात मानेंगे दुबे जी, आप में साहस बहुत है। तो हमने कहा साहस क्या, प्रधानमंत्री आ जाए, अब वो एसपी पकड़ के हाथ फेंक ना दे अलग बात है, तो मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। तो कहने का तात्पर्य कि अपनी बात को कहना चाहिए, एकता का संपादन होना चाहिए कथनी और करनी में। तो जिसकी कथनी और करनी में एकता का संपादन है, मैं मंच से कहता हूँ तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि चालाक हो और जमीन खूब हो और गरीब बन जाए। यदि वो गरीब है तो मैं उसे अपने पैसे से कैंट, अपने पैसे से किराने की दुकान वाले को बोल दूंगा, और अपने पैसे से श्रीमद् भागवत सुना सकता हूं। क्यों? क्योंकि पाखंड बढ़ गया है। लोगों ने श्रीमद् भागवत को लिखा है, श्रीमद् भागवत में उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि श्रीमद् भागवत को व्यापार बना दिया है। मुझे क्या आवश्यकता थी 8 घंटे मेहनत करने की, तपस्या करने की, परंतु समाज के सुधार के लिए मैं इस मार्ग में अपने कर्म मार्ग से निवृत्त होने की बाद भी इस बात को अपनाया। 4-4, 8-8 घंटा बैठने के बाद पैर शून्य हो जाते हैं, परंतु नहीं, क्योंकि उस अवस्था में ना भी होता रहा हो, परंतु इस अवस्था में तो हो जाता है। परंतु नहीं, मुझे ये मार्ग अपनाना है और मुझे एक नई दिशा देना। तो पूरे ठेकरा लगाऊं ना लगाऊं, 8-10 ठेकरा तो लगाई दूं, जहां तक बनेगा।